वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा था और मैं स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से मैं जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में मुझे है फाइंड आर बी सी, बी और सी के बीच का इक्विवेलेंट स्टूडेंट मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे आपको बैलेंस ब्रिज का भी दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे है एक 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है स्टूडेंट। उस तरीके से भी हो जाएगा, इसको बीच में कर देंगे और ये ए और इसको ओ मान लीजिए, ए और ओ को बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 और 2 और 3, उसका इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। जैसा कि मैंने बैलेंस ब्रिज वाले में मैंने बताया था, आप पिछली क्लास मेरी देख सकते हैं। लेकिन इसे मुझे करना है स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से। तो चलिए मैं इसे बदलने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं कैसे ये बदलेगा। इस अंदर वाले को अगर मैं डेल्टा में बदल दूं, ये स्टार वाला जो आपको दिख रहा है ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये आपको स्टार में दिख रहा है। इसे अगर मैं इक्विवेलेंट डेल्टा में बदल दूं तो ये कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, फिर ये होगा, कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट 1 ओम का है और डेल्टा में बदल रहा है तो 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम और ये स्टूडेंट हो जाएगा मेरा 3 ओम। चलिए इस सर्किट को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है स्टूडेंट, मेरा ये पॉइंट बी है और स्टूडेंट मेरा ये पॉइंट सी है। चलिए ये जो है मेरा बाहर वाला रेजिस्टेंस 3 ओम का और ये भी स्टूडेंट मेरा बाहर वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये वाला, और ये 3 ओम वाला मैं यहाँ बी और सी के बीच का जो है मैं इसे ड्रॉ करता हूँ 3 ओम। अब ये जो है इक्विवेलेंट इस मैंने स्टार का जो है ये 1 ओम और 1 ओम जो आपको दिख रहा है, मैंने उसे डेल्टा में जब कन्वर्ट किया तो डेल्टा में क्या होता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस 3 गुना हो जाते हैं अगर सभी रेजिस्टेंस एक समान है। तो जैसे इसमें 1 ओम तीनों बराबर है तो इक्विवेलेंट में डेल्टा में बदल रहा हूँ तो ये स्टूडेंट 3 ओम सभी हो जाएंगे। चलिए अब मैं अंदर वाले बनाता हूँ। ये पॉइंट मेरा ओ था, अब इसका हालांकि कोई मतलब नहीं रह गया। चलिए फिर यहाँ से क्या आया, ये ए और बी के बीच का ये 3 ओम है। चलिए ए और बी के बीच में 3 ओम बना देता हूँ स्टूडेंट। ये हो गया ए और बी के बीच का स्टूडेंट 3 ओम। अब क्या है, ये 3 ओम ए और सी के बीच का है। चलिए इसे भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ए और सी के बीच का स्टूडेंट 3 ओम, ये क्या है 3 ओम बी और सी के बीच का। चलिए इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट मेरा हो गया बी और सी के बीच का 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये बी और सी के बीच मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये दोनों स्टूडेंट आपस में आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं क्योंकि दोनों ये ए और सी के 2 पॉइंट के बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। फिर है ये पैरेलल हो गया। फिर उसके बाद आप ये दोनों रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है। चलिए इन दोनों का पैरेलल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, जब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज बराबर हो तो कितना हो जाता है पैरेलल का, R/N हो जाता है। तो R की वैल्यू यहाँ पे 3 है, N की वैल्यू 2 है, 2 ब्रांच है तो R/N से क्या हो जाएगा मेरा 3/2, ठीक है स्टूडेंट। और ये कितना हो जाएगा, ये भी स्टूडेंट मेरा हो जाएगा 3/2 ओम, ये भी मेरा था 3/2 ओम। और स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा मेरा 3/2 ओम। चलिए अब ये दोनों जो है फिर आपस में सीरीज में हो जाएंगे, 3/2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 3/2। पिछली क्लास को आप देखिए तो पढ़ने में आसानी होगी, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताई गई हैं। चलिए फिर यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये दोनों मिला के स्टूडेंट फिर आपका हो जाएगा 3 ओम का। चलिए फिर से मैं एक सर्किट बनाता हूँ आगे। ये हो गया स्टूडेंट आपका 3 ओम का और ये हो गया आपका 3/2 ओम का। ये 3/2 ओम का दिख रहा है और ये 3/2 प्लस 3/2 था तो 3 हो गया था। ये B था और ये C था स्टूडेंट। चलिए अब इन दोनों का पैरेलल मैं कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं। 3 × 3/2 अपॉन 3 प्लस 3/2 इक्वल टू में कितना आया, ये 3 त्रिका 9/2 अपॉन में 3 दूनी 6 3 9 9/2, ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 1 ओम। बैलेंस ब्रिज में भी मैंने बताया था ये इक्वल टू में 1 ओम आएगा। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको उसी तरह सेम दिख रहा होगा जैसे पुराना क्वेश्चन था, लेकिन इस बार मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड RAO, ए और ओ के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो चलिए मैं इसको जो है अंदर वाला स्टार है, इस बार मैं बाहर वाले को स्टार में बदलता हूँ। पिछली बार मैंने क्या किया था, इस अंदर वाले को मैंने डेल्टा में बदला था, इस बार मैं बाहर वाले को स्टार में बदल के आपको सॉल्व करता हूँ। कैसे जो है सॉल्व होगा आइए देखते हैं। ये आपका जो है अंदर वाला है 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका पॉइंट है O, ये है आपका स्टूडेंट पॉइंट A। इसी दोनों के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ये मेरा एक पॉइंट है B और ये भी 1 ओम का है, और स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं O और C है। चलिए O और C को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये C हो गया, ये भी स्टूडेंट मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये बाहर वाले जो आपको डेल्टा में दिख रहे हैं 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये जब तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं और स्टार में मुझे कन्वर्ट करना है तो R/3 हो जाता है, तो 3/3 = 1। तो चलिए ये मेरा हो जाएगा स्टूडेंट 1 ओम के सारे, अगर मैं स्टार में कन्वर्ट करता हूं तो। चलिए लेकिन जो है इसका इस बार मैं पॉइंट O नहीं लूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे कहा नहीं है कि दोनों के पॉइंट सेम है। दोनों के पॉइंट अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जब ना दिया हो तो फिर मैं अगले वाले बाहर वाले को अगर मैं अंदर स्टार में अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो फिर ये जरूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट सेम ही हो, O ही पॉइंट हो। अगला पॉइंट O' हो सकता है, तो जब ना दिया हो तो अगला पॉइंट मुझे अलग से ही मानना पड़ेगा स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये पॉइंट है O'। ये बाहर वाले को अगर मैं स्टार में बदल रहा हूँ उसका पॉइंट तीनों जहाँ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उसका ये है। तो चलिए क्या है, A से O' का मैं देखता हूँ, ये स्टूडेंट कितना है 1 ओम का हो जाएगा। अब C से O' का मैं देखता हूँ, C वाले से O' का स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉइंट ये है, तो C से O' का स्टूडेंट ये मेरा हो जाएगा 1 ओम का। चलिए अब B से O' का मैं देखता हूँ, ये फ्लिप करके जा रहा है, ये वायर फ्लिप करके जा रहा है, मतलब इससे कनेक्ट नहीं है, बाहर से जाकर कनेक्ट होके इस O' से कनेक्ट हो रहा है। चलिए तो इस तरह से फिगर वो वाला जो है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनता है। अब आपको स्टूडेंट इसमें दिख रहा होगा सभी, ये 3 था, स्टार में बदला तो 1 ओम का हो गया। अब कुछ सर्किट आपको ऐसा दिख रहा होगा, अभी भी आपको इसमें समझने में कुछ दिक्कत हो रहा होगा, तो आइए देखते हैं कैसे है। मुझे फाइंड आउट करना है A और O के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट क्या करना है, A और O, एक पॉइंट लेता हूँ मैं A, स्टूडेंट एक पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे O। चलिए ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, A और O' के बीच में मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस। आइए A और O' के बीच का मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाता हूँ। ये है स्टूडेंट मेरा O', ये कितना है स्टूडेंट 1 ओम का। चलिए ये दिख गया, मतलब मैंने ये वाला रेजिस्टेंस बना दिया। अब क्या दिख रहा है, O' और C के बीच, O' से O के बीच का, O' से O के बीच का, तो एक रेजिस्टेंस ये है स्टूडेंट, एक रेजिस्टेंस ये है, दिख रहा होगा आपको। O', देखिए ये मैं यहाँ से चलते हुए आ रहा हूँ, O' से O के बीच का ये है रेजिस्टेंस, तो 1 ओम ये, 1 ओम ये, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आपस में यहाँ पे हैं। चलिए तो एक कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 ओम। चलिए मैं इसको 2 ओम का रेजिस्टेंस एक बना लेता हूँ, 2 ओम, ये आपको दिख गया। अब O' से मैं चलता हूँ, चलते हुए मैं O पे आता हूँ, तो O' और O के बीच में एक और कितना मेरा रेजिस्टेंस है, 1 प्लस ये 1 ओम का था, 1 प्लस 1 2 ओम का हो गया। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया 2 ओम, ये सीरीज में है, 1 और 1 2 ओम, तो कितना है O और O' के बीच 2 ओम है, तो 1 और O' के बीच मेरा ये वाला रेजिस्टेंस था 2 ओम का, और एक और मेरा O और O' के बीच स्टूडेंट रेजिस्टेंस बनेगा, वो होगा मेरा स्टूडेंट 2 ओम का। अब क्या बच रहा है, ये मेरा हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ, बचा मेरा A और O के बीच का एक रेजिस्टेंस 1 ओम का, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। चलिए इसको मैं ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया स्टूडेंट A और O के बीच का डायरेक्ट 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। चलिए अब तो आपको सीधे सीधे सीरीज पैरेलल दिख ही रहे होंगे, इन दोनों का स्टूडेंट पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 1 ओम। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 ओम और ये 1 ओम कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएंगे 1 प्लस 1 2 ओम, 2 ओम और पैरेलल ये है, देखिए कुछ ऐसे सर्किट बनेगा, ये ऊपर वाला 1 ओम था और नीचे जो है 2 ओम का होगा, ये A है ये O है। अरे स्टूडेंट 1 और प्लस 1 2 ओम हो जाएगा ये, और ऊपर वाला 1 ओम का तो है ही A और O के बीच में, इसको मैं सॉल्व करूंगा 2 × 1 बटे 2 + 1 = 2/3 ओम। चलिए स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट आज का तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन देख के स्टूडेंट डरा मत करिए, उसमें आप सीरीज पैरेलल देखने की कोशिश किया करिए। सीरीज पैरेलल, स्टार डेल्टा, बैलेंस, ब्रिज क्या बन रहा है उसमें आपको बस यही देखना है। जैसे ये देखिए आपको डेल्टा में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट एक ही है। कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऐसा ये आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद आपको ना दिख रहा हो। ये वाला मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला 3 ओम आपको दिख रहा है और ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। तो ये 3 ओम मैंने कुछ सर्किट को रीडिजाइन कर दिया। 3 ओम स्टूडेंट, ये मेरा 3 ओम अब दिख रहा है आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं उसी में आपको बताता हूँ। ये सर्किट ऐसे कंप्लीट है। चलिए इसको तो मैं स्टार में बनाऊंगा, अगर डॉट मतलब ऐसे इक्विवेलेंट में इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 ओम का, ये भी मेरा 1 ओम का और ये भी 1 ओम का हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको सर्किट को रीडिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं उस सर्किट को फिर से बनाता हूँ। तो देखिए क्या है, ये स्टूडेंट मेरा 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का, ये मेरा पॉइंट ए है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये 1 ओम का आता है। ये मेरा देखिए कुछ सर्किट ऐसे रीडिजाइन होगा, फिर ये 1 ओम का ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ये 1 ओम, फिर क्या है नीचे 1 ओम का है। ये मेरा इक्विवेलेंट स्टार बन गया 1 ओम का। नीचे क्या है 2 ओम का, देखिए 2 ओम इससे कनेक्ट होकर नीचे की ओर आया है। चलिए 2 ओम का मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट, ये मेरा हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या है, इस वाले ब्रांच से 1 ओम वाले से ये 2 ओम वाला जुड़ा है। चलिए मैं इस वाले से 2 ओम को जोड़ देता हूँ। ये हो गया स्टूडेंट मेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या है, ये 1 ओम का है। चलिए ये मैंने जोड़ दिया 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या है, ये वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। देखिए इस 2 ओम और ये 1 ओम के बीच में ये है स्टूडेंट 1 ओम का मेरा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये बचा मेरा 2 ओम वाला रेजिस्टेंस। चलिए मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ओम। ये कितना है, ये पॉइंट मेरा बी है। अब क्या है, फाइंड ए बी। तो आपको कुछ चीज़ें इसमें सीरीज पैरेलल दिख रही होंगी, 2 ओम और 1 और 1 2 2 2, ये मेरा पूरा कितना हो गया स्टूडेंट, सीरीज में है। तो स्टूडेंट ये मेरा हो गया 4 ओम। देखिए 2 1 3 और 1 4 ओम। चलिए ये आपको समझ में आ गया। और ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे होंगे, 2 1 3 ओम। चलिए ये 4 ओम है, मैं इसमें 1 ओम और जोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। तो इसको भी मैं इसी वक्त इसी में काउंट कर लेता हूँ, ये भी इसके सीरीज में ही है। चलिए तो 1 2 3 1 4 और 1 5 ओम। चलिए टोटल मेरा आ गया स्टूडेंट 5 ओम का। अब क्या बचा, ये है मेरा 2 ओम और ये है मेरा 1 ओम, 2 1 3 ओम। चलिए इसको भी मैं लिख लेता हूँ 3 ओम। अब सर्किट फिर से एक और सर्किट बनेगा, तो इस सर्किट को मैं स्टूडेंट यहाँ पे बनाता हूँ। ये 3 ओम का है। चलिए ये स्टूडेंट आपका 3 ओम का हो गया, ये मेरा ए हो गया। और ये कितना है, 2 और 1 3 ओम। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये है मेरा 2 ओम, 2 ओम। नीचे शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं फिर से जो है सर्किट थोड़ा 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इस 2 ओम को। ये है मेरा 2 ओम का स्टूडेंट, और ये 2 1 3 ओम का मेरा था। चलिए अब क्या बचा मेरा, ये टोटल पूरा पैरेलल, इसके पैरेलल में 5 ओम का। अब तो आपको दिख ही रहा होगा 5 ओम। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस सर्किट को, ये दोनों पैरेलल में है, फिर आपस में सब सीरीज में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 5 और 3 का पैरेलल, 5 गुणे 3 बटे 5 प्लस 3 बराबर 15 बटे 8। ये आपको मिल गया 15 बटे 8। तो सर्किट फिर कुछ इस तरह से बन जाएगी। चलिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये मेरा था 3 ओम का, ये मेरा था 2 ओम का स्टूडेंट, ये मेरा 15 बटे 8। अब तीनों स्टूडेंट मेरा सीरीज में हो गया। तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, सीरीज का तो आसान फार्मूला है, R1 + R2 + R3। तो चलिए 3 + 15 बटे 8 15/8 + 2 इक्वल टू मेरा कितना आएगा, 8। मैं LCM ले लेता हूँ और ये दोनों हो जाएगा मेरा 3 2 5 5 8 40 40 10 50 और 55। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 3 2 5 8 5 40 40 15 55। तो 55 बटे 8 ओम
मेरा ये आ गया आंसर किसका, आर ए बी के बीच का। चलिए स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन को देखिए तो आप डरिए मत, बस उसमें सीरीज पैरेलल देखिए, सीरीज पैरेलल से भी ना हो रहा तो नोड नंबरिंग करिए, वो भी ना लग रहा हो तो बैलेंस ब्रिज बन रहा होगा, उससे भी ना हो तो आपके पास स्टार डेल्टा तो है ही। चलिए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज का चौथा क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें मुझे क्या कह रहा है, फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, मतलब ए से करंट जाएगा और जो है बी से मेरा बाहर निकलेगा। चलिए देखते हैं अब इसमें जो है ऐसे करंट जाएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में आपस में है तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम, 20/2 = 10। ये कितना है स्टूडेंट मेरा 30 है पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा 15 ओम। चलिए ये हो जाएगा आपका 30/2 = 15 ओम। चलिए और कुछ सीरीज पैरेलल कहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं पता चल रहा है। चलिए इस सर्किट को मैं रीडिजाइन करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट सी मान लेता हूँ, एक पॉइंट डी मान लेता हूँ। ये भी डी है, शॉर्ट सर्किट के थ्रू ये भी डी है। चलिए इतना तो आपको समझ में आया। अब मैं एक 4 पॉइंट बनाता हूँ। ये आपका बैलेंस ब्रिज का मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी तो आपका वो स्टार डेल्टा वाला तो समझिए खत्म हो गया, अब ये बैलेंस ब्रिज का 1-2 क्वेश्चन मैं मिक्स कर दे रहा हूँ इसमें। चलिए ये मेरा पॉइंट है सी, ये मेरा पॉइंट है डी, ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है स्टूडेंट बी। चलिए मैं देखता हूँ ए और सी के बीच कहीं दिख रहा है मुझे, ए और सी के बीच 10 ओम का है। चलिए इसको मैं बना लिया यहाँ पे 10 ओम। अब सी और बी के बीच कहीं मुझे दिख रहा है, सी और बी के बीच 10 ओम, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ स्टूडेंट। चलिए ये भी हो गया मेरा 10 ओम का। अब क्या बच रहा है, ये 10 ओम किसके बीच है, बी और डी के बीच, बी और डी के बीच स्टूडेंट मेरा 10 ओम, 10 ओम दिख रहा है। अब क्या बचा, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच 10 ओम। और कोई रेजिस्टेंस बच रहा है स्टूडेंट, एक रेजिस्टेंस और बच रहा है, एक रेजिस्टेंस और कहाँ बच रहा है, सी और डी के बीच का 15 ओम। क्या आपको बैलेंस ब्रिज जैसा नहीं दिख रहा है, बैलेंस ब्रिज स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे सभी जो है 10 ओम है, P/Q = 1 = R/S = 1, तो कितना है, मतलब ये बैलेंस ब्रिज है। और ये जो 15 ओम हो गया मेरा, ये क्रॉस आर्म हो गया, क्या हो गया, क्रॉस आर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका ओपन हो जाएगा, ए और बी के बीच मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों जब 10-10 पूरे ब्रांच में है बाहर वाले में, तो इसका आंसर 10 ही होगा, क्योंकि 10-10 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और 20/2 फिर ये पैरेलल में हो जाएगा 20-20, 20/2 = 10। चलिए इसका आंसर कितना हो गया, 10 ओम। आइए देखते हैं स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमारे पास नए तरीके का आया है। अब तक तो हर जगह मुझे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इस बार मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी की वैल्यू ए और बी के बीच का मुझे दिया हुआ है 50 ओम। इस बार मुझसे क्या पूछ रहा है, इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, फाइंड आर, इस आर की वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी निकालने का तरीका आसान है। चलिए देखते हैं, पहले सीरीज पैरेलल देख लेते हैं। ये आपका पैरेलल में तीनों है, तो 12/3, 12 आर की वैल्यू, 3 ब्रांच है, तो कितना हो गया 4 ओम। ये पूरा कितना हो गया 4 ओम, ये 4 ओम हो गया। चलिए और क्या आपको दिख रहा है, ये 4 है और ये 10 है, कितना हो गया 14, 14 ओम प्लस आर। चलिए मैं सर्किट को यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट। ये आपका हो गया 30 ओम, ये आपका हो गया पॉइंट ए, फिर उसके बाद क्या था, ये 10 ओम और ये 4 ओम, 14 ओम। चलिए मैं उसको यहाँ पे बना लेता हूँ 14 ओम। और क्या मेरा है स्टूडेंट, 14 ओम है, और ये मेरी आर की वैल्यू है, ये जो मेरा आर अननोन है, ये हो गया, क्योंकि ये और ये 4 तीनों सीरीज में है। चलिए अब फिर क्या है, यहाँ पे क्या था, एक 60 ओम का था। चलिए इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 60 ओम। ठीक है स्टूडेंट, ये 60 ओम भी हो गया, और ये मेरा हो गया पॉइंट बी, और ये आर ए बी कितना है मेरा दिया हुआ है, आर ए बी कितना दिया हुआ 50 ओम। चलिए ये हो गया आपका। अब बच क्या रहा है, सर्किट को यहाँ बस मुझे कंप्लीट करना। चलिए मैं सर्किट को यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ। अब क्या बचा मेरा, ये दोनों तो सीरीज में है,
फिर उससे जाके ये सीरीज में ये दोनों हो जाएंगे, फिर ये दोनों मिलके आपस में इस 60 से पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इससे दोनों पैरेलल में मिलने के बाद इससे सीरीज में हो जाएंगे। तो देखिए सर्किट को जो है ऐसे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, एक अननोन है और एक ही इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट, और मेरा आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 मतलब आर ए बी में कैसे निकालता था, आर ए बी तो मुझे दिया, आर ए बी में कैसे निकालता था, इन दोनों का पहले जो है मेरा सीरीज में होगा 14 प्लस आर, ठीक है स्टूडेंट, इंटू 60, ठीक है, ये इंटू 60 अपॉन 14 प्लस आर प्लस 60, पैरेलल वाला फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई हो गया, फिर प्लस 30। अब इसे एक अननोन है यहाँ पे मेरा और एक जो है इक्वेशन है, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब मुझे क्या करना है। ये तो मुझे दिख गया 14 प्लस आर, और इससे जब पैरेलल करूँगा इंटू 60 अपॉन 14 प्लस आर प्लस 60 प्लस 30 इक्वल टू 50। चलिए ये 50 है आपका, अब इसे मुझे सॉल्व करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये 14 पंजे 70, इसको 60 ऊपर ही रहने दीजिए, 60 14 प्लस आर स्टूडेंट ये दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे कितना है 60 और 14, 60 10 70 74, ठीक है स्टूडेंट, अरे 60 और 14 74 प्लस आर प्लस ये आपका कितना है 30। अब मैं जो है 10 से मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, मैं जो है इसको जो है एलसीएम लूँगा 74 प्लस आर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आइए अब आप, ये 5 है इक्वल टू ये कितना है 14 पंजे 70 70 14 तक 84, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट मेरा 84, ठीक है, ये देखिए 84 और ये 6 गुणे आर, चलिए प्लस 6 आर, और क्या बच रहा है आपका, एलसीएम में लेता हूँ 74 प्लस आर, 74 प्लस आर, अब क्या हुआ 74 प्लस आर ये हो गया, और ये कितना है 3 है, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो देखिए 74 गुणे 3 कितना होता है स्टूडेंट, 4 3 12 2 हाथ में लगाया, 7 3 21 1 22, 4 3 12 2 हाथ में लगाया, 7 3 21 1 22, तो ये कितना हो गया 222। चलिए प्लस 222 और ये क्या है 3R, प्लस का 3R। अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ ऊपर की ओर, इसको मैं मिटा देता हूँ स्टूडेंट। चलिए इसको जब मैंने मिटा दिया तो यहाँ पे मेरा जगह हो गया, तो ये कितना हो गया 74 गुणे 5, देखिए 74 गुणे 5 यहाँ पे है ना, 74 गुणे 5, 5 चौका 20, 2 7 में 35 36 37 370 ये हो गया, ठीक है। तो 370 प्लस 5R प्लस का 5R, ये दिख रहा होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 84 है और ये 222 है, और ये 6R है, ये 3R है, तो 6 और 3 6 3 9R इक्वल टू में 9R, और क्या है ये 222 था और प्लस 84 मुझे इसमें जोड़ना है, तो 4 2 6 और 8 2 10 2 1 3, कितना हो गया स्टूडेंट 306 प्लस का 306, और कुछ बच रहा है स्टूडेंट, सब हो गया। चलिए अब जो है R को मैं इस साइड भेज देता हूँ और 306 को इस साइड, तो 306 में से जब 74 घटेगा कितना होगा 64, ठीक है स्टूडेंट, कितना हो जाए 64, ठीक है 64 6 70, इसको मैंने इधर लाया। तो चलिए अब क्या है मेरा, इसको उधर ले गया तो कितना बचा 4R, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है, ये उधर गया तो 9R में से 5R गया 4R। चलिए R इक्वल टू कितना बचा 16, 16 चौका 64 होता है, तो ये आपकी निकल गई स्टूडेंट R की वैल्यू। इसको करने के लिए इतना बड़ा तरीका आपको अपनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको जो है सीधे ऑप्शन से देख के मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ला दूंगा, बस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अब आपका बचा है इक्वी पोटेंशियल वाला एक टॉपिक है, जिसमें वो क्यूब बनता है, उसके दोनों शाखाओं पर जो एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर एक यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसको एक बताना है, एक इमेज मेथड वाला बताना है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उससे जुड़ते जाते हैं वो वाले। ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट आपका, तो आपका मैं वोल्टेज डिवीजन पढ़ाऊंगा, करंट डिवीजन, ये सब जो है आगे टॉपिक मेरे चलेंगे। और वीडियो को स्टूडेंट आप पूरा देखा करिए और पिछले वीडियोज़ को भी देखा करिए, तब जाके एक सीरियल से जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।